वाले हैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा मैं कह रहा था आपने जो है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी है तुम्हारे पास अभी? हाँ जी सर, एक मिनट। एनसीईआरटी निकालो एक बार। सर वेक्टर ही। है हाँ, वेक्टर। हाँ जी सर, एक्सरसाइज कौन सी? एक्सरसाइज आप निकालो। एक एक्सरसाइज है डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड है पूरी, और उससे अगली एक्सरसाइज है क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड। हाँ जी सर, डॉट प्रोडक्ट वाली तो 10.3 है शायद। अच्छा हाँ, तो उसमें आप जो है, उसमें क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन देखो और मुझे बताओ, आपने ट्राई किया था ये? नहीं सर, 10.3 नहीं करी अभी। 10.3 नहीं करिए। ओके। 10.2 तक हुआ है, 3। हाँ, थ्री में पहला क्वेश्चन कर लेंगे आप। जी। हाँ जी सर, ये हो जाएगा। कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कर लेंगे अच्छे से। हाँ जी सर, इसमें ए को हम √3 ले लेंगे, बी को 2, और ए डॉट बी का हो जाएगा √6। और फिर हम्म, ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो हम्म, √3 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा, और फिर टोटल यस। √6 दे रखा है ना, तो आप, कॉस थीटा इज इक्वल यस, टू √6 अपॉन √3 इंटू 2। वेरी गुड। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो एक बार। हाँ जी सर, ये भी हो जाएगा। है नहीं? किसी तरह से स्क्वायर कर देंगे। हाँ, ये एक्सरसाइज कौन सी है? 10.3 है ना? 10.3। हाँ, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा एंगल बिटवीन देम। फॉर्मूला आपको पता ही है, हाँ जी cos सर, थीटा इसमें इक्वल्स टू, स्क्वायर कर देंगे कोएफिशिएंट का। नहीं एंगल फाइंड करना है ना हमें। तो सर स्क्वायर निकाल के ए डॉट भी निकाल कॉस लेंगे ऑफ फिर तो। थीटा, कॉस ऑफ थीटा हो जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, राइट? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है सर। कर लेंगे ना आप? हाँ जी सर। डॉट करना आता ही है आपको, आई का आई के साथ, जे का हाँ जे जी, के साथ, बताया आई था का आई ना के साथ बी हमने। का बी के साथ। हाँ जी सर। यस। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें। प्रोजेक्शन। सर ये वाला याद नहीं आ रहा, प्रोजेक्शन वाला। जैसे प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या होता है? ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। नहीं तो बी। ऑन बी है ना, ऑन बी है तो नीचे मैग्नीट्यूड, ऊपर डॉट आएगा दोनों का, ठीक है ना? हाँ जी। समझ में आया कि नहीं, बताओ। आ गया क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कैसा ही है सेम। सर। हाँ जी सर, सेम नहीं है। क्वेश्चन ए नंबर डॉट बी 5 अपॉन मैग्नीट्यूड 5 शो करना है यूनिट वेक्टर म्यूचुअली यानी कि इक्वल टू परपेंडिकुलर 1 है। होना चाहिए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका कंडीशन क्या होता है? इसमें सर पहले सबको कितना जैसे ये एक वेक्टर ये, 2। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे के, ठीक है ना? हाँ जी तो ए वेक्टर बी वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा ना? हाँ जी सर, क्योंकि cos 90 हो रहा है। हाँ, तो क्या करना है, तीनों का आपस में डॉट करके देख लेना है, 0 आएगा
तो शो हो जाएगा। बात समझ में यानी आएगी कि नहीं? A डॉट बी, B डॉट सी, C डॉट ए। सी डॉट ए, यस यस। 1/7 का मल्टीप्लाई अंदर कर लेना पहले, एक ही बात है, समझे नहीं? सर 1/7 क्यों? अच्छा अच्छा क्या ठीक है, है? बाहर है, ठीक है, ठीक है हाँ, सर, ठीक है। यस। क्वेश्चन नंबर 6 देखो एक बार। फाइन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नहीं सर, ये वाला नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मैं करा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका ठीक है। यहाँ दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू 8। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी, राइट। हाँ जी। और फाइंड क्या करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड करना है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड करना है, राइट। चलिए डॉट कैसे करते हैं? हाँ ए जी। का ए में डॉट करेंगे कितना आएगा बताइए, फिर ए का बी में करेंगे। ए का ए में डॉट कितना आएगा? यानी कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना होता है? सेम वेक्टर का ए डॉट करते अपॉन। हैं तो इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आ जाता है, समझे बात? जैसे हाँ ए जी प्लस सर। बी। बात समझ में आई कि नहीं? बताया था हमने पहले आपको कि नहीं, बताओ। हाँ जी सर। इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। इस तरह से तो कितना हो हाँ जाएगा? जी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, राइट। और माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, राइट। हाँ जी सर। अब बी प्लस बी का करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, राइट। बताइए तो सर कितना हम आएगा? ए स्क्वायर लिखने की जगह ए इंटू ए भी तो लिख ए सकते थे। इंटू ए ए इंटू रूट। ए लिखेंगे, ए डॉट ए लिखेंगे। ए डॉट ए को हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर लिख दिया। तो सब ऐसे ए डॉट ए भी लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, अगले स्टेप में लिखना पड़ेगा हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है सर। यहाँ कितना हो जाएगा? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, राइट। हाँ जी सर। सही है कि नहीं? फिर माइनस बी का माइनस यानी कि बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस 2। मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 8। इज इट क्लियर ना? हाँ जी। ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है सर, तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। समझे नहीं? अब इस रिलेशन का यूज हाँ कर जी। लेंगे, इसे हम 1 मान लेंगे, इसे सेकंड मान लेंगे, राइट। इन दोनों की हेल्प से हमें ये और भी निकालना है, तो आप क्या करें? ए का वैल्यू पुट कर दो, ये वाला, ये। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, राइट। हाँ जी। माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग द पॉइंट ना? यस सर। So this will be 63 magnitude of A, magnitude of B whole square equals to 8, right? So this will be यस। magnitude of B equals to 8 upon 63, right? Square. यस Then सर। magnitude of B will be root तो of, स्क्वायर क्यों करा 8/63 का? क्योंकि अच्छा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा ना, और यहाँ चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है। इज इट क्लियर ना? ये हो जाएगा यस 8 अपॉन 63। 8 का स्क्वायर रूट होगा 2√2 अपॉन रूट ऑफ 63, और राइट। उसका 3√7। So magnitude of A will be 8 times of magnitude of B from equation 1. So this will be 16 root 2 upon root 3, 63, right? सर 63 का भी तो रूट लिख सकते हैं हम। क्या 3√7। लिखेंगे? 3 रूट, 7। हाँ लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा, लिख सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ठीक ऐसा। है। हाँ, बात समझ में आई कि नहीं आपको? बताइए। अब हाँ जी देखें सर, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कराया था, इस टाइप का कर लेंगे आप। हाँ जी सर, इसमें 3a इंटू 2a करेंगे और 3a इंटू मतलब पहले दोनों को खोल लेंगे। 3a के साथ 2a प्लस 7b और डॉट 5a के करेंगे साथ भी 2a और प्लस 7b। यस, बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी। आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर 3a का डॉट करते हैं 5b वेक्टर में, तो डॉट हमेशा वेक्टर वेक्टर के बिटवीन होता है, ठीक है। इन कोफिशिएंट्स का तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ जी सर, a डॉट 15 b हो जाएगा। ab। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ लिखा है 3a डॉट
5a लिखा है मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15 a डॉट ए, 15 मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये हो जाएगा 15 मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, राइट। यस तो ये कर लेंगे इस तरह से आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, 8 कर लेंगे 8। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। इसे करके सर दिखाइए। एक बार ट्राई करके देखना पड़ेगा ये। यस यस, इसे ट्राई करिए अभी। ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज 10.3। ठीक। ये है a प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, राइट। तो आप क्या करेंगे, यस आपको पता है अगर ये है तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का 0 होना चाहिए कि नहीं, हाँ जी। ये कंडीशन लगाएंगे हम। मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, राइट। यस सर। तो ये तो डॉट करेंगे इसके साथ, यस सर। तो इन दोनों का सर उसकी सम वैल्यू फाइंड कर 2 लेते आई हैं। कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 टू के आई कैप। कैप, देन लैम्डा का मल्टीप्लाई भी हो रहा है ना यहाँ पर, कितना हो जाएगा ये 2 माइनस लैम्डा आई कैप, राइट, सर प्लस ये टू ऐसे मतलब प्लस 2 लैम्डा माइनस प्लस टू लैम्डा जे कैप, इनको ऐड करेंगे ना, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप। बात समझ में आई कि नहीं बताओ। नहीं सर ये वाला नहीं है। अच्छा ए इक्वल टू कितना है, A is equal to 2 i cap plus 2 j cap plus 3 k cap। ठीक है, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, बी कितना है, माइनस i cap प्लस 2 माइनस आई j कैप cap प्लस 2 जे कैप प्लस k cap। प्लस के कैप। देखो बी में लैम्डा का मल्टीप्लाई करके ए के साथ ऐड करना है, तो बी में लैम्डा का ठीक मल्टीप्लाई है सर। करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, लैम्डा बी, माइनस का लैम्डा i cap लैम्डा बी हो जाएगा माइनस का लैम्डा आई कैप लैम्डा i cap। प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के यस कैप, सर। राइट। यस अब सर। इनको ऐड कर दें ए के साथ, तो आई कॉमन लेके लिख दिया है, यहाँ जे कॉमन लेके लिख दिया है, आई में आई को जोड़ते हैं, जे में जे को, के में के को, राइट। यस। बस समझ में आई कि नहीं बताओ, हाँ अभी नहीं आई लग रहा है ना। आ गई सर आ गई। तो आगे क्या करना होगा, हमें ए प्लस लैम्डा बी डॉट सी इक्वल टू 0 लेके चलना है। रीजन क्या है, यूनिट सिंस वेक्टर ए प्लस बी नहीं यूनिट वेक्टर नहीं लैम्डा है। बी परपेंडिकुलर है। इज परपेंडिकुलर टू सी, राइट। सो ये यस इम्प्लाइज कर सर। रहा है इस बात को, ठीक है ना। तो दोनों को डॉट 0 कर देंगे, यानी कि 2 माइनस लैम्डा आई कैप i cap प्लस प्लस टू 2 लैम्डा, प्लस मतलब सेम लिख देंगे जो a प्लस हाँ लैम्डा b तक आया था इनटू यस c की वैल्यू यस, इनका डॉट करना है इक्वल हमें टू 0। सी के साथ। सी कितना है, 3 i cap प्लस j cap सी है 3 आई कैप प्लस j cap। प्लस प्लस जे कैप, राइट। हाँ जी सर। और के कैप नहीं है तो 0 के कैप मान सकते हैं, राइट। सर तो ना भी लिखे तो भी वही है। तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डॉट कैसे करते हैं ये बताइए। सब में सर
ओपन कर देंगे ब्रैकेट मतलब। आई का आई के साथ करेंगे, जे का जे के साथ, के का हाँ के जी, के साथ, बाकी ए जीरो और हो टी के जाता है साथ। ना, और आई डॉट आई हाँ वन हो जी, जाता है, तो के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। समझे मेरी बात की तो नहीं? हाँ जी सर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 2 माइनस लेमडा प्लस 1 1 2 2 प्लस प्लस 2 2 लेमडा लैम्डा और प्लस 0 हो जाएगा, राइट? प्लस 0। यस सर। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आपको, बताओ। यस सर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का लेमडा और प्लस 8 हो जाएगा, राइट? इक्वल टू लेमडा इक्वल टू 8 आ जाएगा, राइट? यस सर। अब बात समझ में आई आपको, बताइए। हाँ जी सर। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 11 कर लेंगे। सो दैट। देखो यहाँ पर जो है लिखा है ना, हाँ जी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी, इसका मतलब ये समझ लें जैसे ये के है कांस्टेंट और बी वेक्टर है ओनली, राइट? हाँ जी सर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ जी, या मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखा है, ये तो कोई रियल नंबर आएगा ना, और ये लिखा है, इसका मतलब ये समझ लें ये कोई कांस्टेंट है और ये वेक्टर है, राइट? यस सर। तो आप इसे डॉट करके जीरो प्रूव करना है, इसका मतलब ना परपेंडिकुलर होंगे, इन हाँ दोनों जी को सर। डॉट जीरो आना चाहिए, करके ट्राई करना है, ठीक है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 12 इन्होंने कहा है कि ए डॉट ए जीरो है और ए डॉट बी जीरो है, बी 0 है। तो कंक्लूजन बताना है अबाउट बी। तो सर इसमें ए तो व्हाट अबाउट 0 बी? ही रहेगा। देखो यहाँ पर जो है आपको मालूम है, यहाँ पर सिस्टमेटिकली अगर हम सोचें तो ए डॉट बी अगर जीरो होता है तो कंडीशन निकलती है यहाँ पर दो, एक होती है या तो ए जीरो होगा या बी या जीरो फिर होगा, बी राइट? 0 होगा। Yes, दूसरी कंडीशन निकलती है कि ए बी परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। बात समझ में आई कि नहीं? yes, yes, अब यहाँ से कंक्लूजन बताइए क्या निकला, ए जीरो होगा, है कि नहीं? सर तो निकल तो दोनों ही सकती हैं सर। क्योंकि सिंस ए कैन मैग्नीट्यूड नॉट ऑफ बी ए परपेंडिकुलर टू बी, 0 रहेगा। क्योंकि परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकता ए के, राइट? यस सर। तो ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकती, सर लेकिन ए क्योंकि डॉट सेम भी तो हो सकता है ना। ए डॉट ए है ना, यहाँ ए डॉट ए, ये वाला कंक्लूजन है यहाँ से। अब इसके बारे में सोचते हैं, मेरी बात समझ में आई कि नहीं, बताओ। सर ए डॉट ए वाला नहीं आया समझ में। ए ए डॉट ए डॉट बी वाला ए तो आ डॉट ए गया। अगर ए डॉट ए अगर जीरो है, इसका मतलब क्या है, या तो ए जीरो है और बी जीरो है, बी भी हमारा ए है, ठीक है ना? तो ए एक बार लिख दिया हमने, क्योंकि दोनों ए ही तो है, सेम वेक्टर है कि नहीं? हाँ जी सर। हमने ये लिखा है ये। अगर यहाँ लिखेंगे ए जीरो और ए जीरो, एक ही बात तो है ये दोनों, तो बार बार क्यों लिखें इस बात को ना? यस। नहीं समझ में आया? आ गया कि हमने दोनों का और ए ले लिया यानी कि एक बार ए लिख डॉट दिया, ए का ए क्योंकि बी 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 जो है ना वो भी ए है, प्लस बी ए गॉट इट और कैसे नो? होगी। क्योंकि यहाँ पर ए डॉट ए है, ए की जगह भी ए है, बी की जगह भी ए है ना, तो यहाँ से क्या आएगा, यस सर। या तो ए जीरो होगा और या ए फिर जीरो होगा, बी 0 होगा। बी है ही नहीं ना, ए है बी की जगह। नहीं सर बी की जगह ए है ना तो इसलिए मैंने हाँ, बोला बी तो 0 या होगा। तो ए जीरो होगा या ए जीरो होगा, तो दोनों बातें एक ही हैं, तो दोनों को एक बार लिख दिया हमने। ठीक है सर। अब ये परपेंडिकुलर होंगे नहीं, क्योंकि सेम वेक्टर कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नहीं हो राइट? सकता। तो यस सर। कंक्लूजन ये निकला है यहाँ से, और यहाँ से कंक्लूड क्या हुआ बताइए? यहाँ से कंक्लूड हुआ ए जीरो होगा और बी जीरो होगा, राइट? यस सर। जीरो वेक्टर लगाएंगे यहाँ, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर है।
स्केलर थोड़ी है, बात समझ में आई कि नहीं? यस सर, और क्या हो सकता है? ए परपेंडिकुलर टू बी, यस और नो? यस सर, अब एक कंडीशन ये आई हमारे पास, यहाँ पर दो हैं, और एक कंडीशन ये आई, दोनों में कॉमन क्या है बताइए? ए कॉमन है सर, इसमें मतलब कि कॉमन 0 ये आ रहा है बात ए है, की वैल्यू। हाँ दोनों में कॉमन ये बात है कि ए वेक्टर 0 होगा, राइट? हाँ जी सर, मेरी बात समझ में आई आपको कि नहीं, बताओ? हाँ जी सर, आगे। कोई डाउट है यहाँ तक तो बताइए। नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 13 जो है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। क्वेश्चन पढ़ लो पहले एक बार। If A, B and C are unit vectors, पढ़ लिया सर। तो यहाँ गिवन है हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू, और हमें फाइंड करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0, राइट? A वेक्टर, नहीं 0 नहीं, हमें फाइंड करना है, सॉरी, नहीं 0 नहीं है सर। यह फाइंड करना है, राइट? Yes, sir. ये तो है। और क्या गिवन है बताइए? सर A और क्या वेक्टर गिवन? प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर 0, ये तो है। और और गिवन और है A कि वेक्टर B मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और C वेक्टर यूनिट वेक्टर है। इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल्स टू 1। यस सर, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। यस। तो हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, राइट? देखो इसका जो है ये वेक्टर 0 है, अगर वेक्टर मान लेते हैं ए 0 है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी तो 0 होगा। यस, मेरी बात समझ में आई कि नहीं बताइए? हाँ जी सर। तो यहाँ से लेके चलेंगे इसका मैग्नीट्यूड 0 लेके। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इज इट क्लियर? यस सर, अब एज वी नो मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए डॉट ए, राइट? यस सर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? A यस और नो? यस सर, इनका डॉट कर देते हैं, जैसे करते हैं हम डॉट। बताइए, ए का ए में डॉट करेंगे तो A का मैग्नीट्यूड इंटू ऑफ A, ए का होल B स्क्वायर हो जाएगा, B से इंटू C। प्लस ए डॉट बी हो जाएगा, है नहीं? प्लस इसे यस सी डॉट ए लिख सकते हैं रेगुलर वे में, ठीक है ना? ए डॉट सी होगा, सी डॉट ए लिख देंगे। और बी के साथ करेंगे, अब ए के साथ हो गया सभी का, अब बी के साथ करेंगे। यस तो क्या बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख देंगे उसके रेगुलर ऑर्डर में, ठीक है ना? क्योंकि ए यस डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है, इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना? और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इज इट क्लियर ना? प्लस यस सर। सी C डॉट बी डॉट B सी। अभी हमें सी का करना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट, राइट? प्लस। सी यस डॉट सर, ए होगा, सी डॉट ए कर लो, C और डॉट B प्लस और बी मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट C सी लिख स्क्वायर। दो, बी डॉट सी ना, रेगुलर ऑर्डर में। और ये हो जाएगा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी होल स्क्वायर। इज इट क्लियर ना? यस सॉरी 0, हाँ 0। अब बताइए आगे क्या सर, ये आपने C डॉट A लिखा, इसकी जगह हम C A डॉट C भी तो लिख सकते थे। लिख सकते हैं? हाँ, क्योंकि हमने बताया था इसे रेगुलर ऑर्डर में लिख दो, जिससे कि ए डॉट ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, और सी के बाद फिर ए आता है ना। तो सी डॉट यस ए लिखेंगे, ए डॉट बी लिखेंगे, बी डॉट सी लिखेंगे। अगर सी डॉट बी है तो ए बी डॉट सी लिख दो इसे। ए डॉट बी है ना, तो ए बी डॉट वो बी डॉट ए है तो अपोजिट नहीं, ए डॉट बी लिख दो इसे, ठीक है ना? जैसे कि मैच कर ठीक, जाएंगे ना यहाँ पर, सी डॉट ए ये भी है, सी डॉट ए ये भी है ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ए सर। डॉट बी ये है, ए डॉट बी ये है,
और बी डॉट सी ये है और बी डॉट सी ये है, राइट। यस तो यहाँ पर आप बताओ आगे क्या कर सकते हैं, आप मुझे बताइए सोचकर। तो सर इसमें वन है, तो सर इसमें ए डॉट ए, बी डॉट बी और सी डॉट सी का वैल्यू वन हो जाएगा, तो वो पुट कर देंगे। वन, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर वन है नहीं, यस सर। और प्लस वन, यस सर। प्लस वन थ्री हो जाएगा, राइट। मेरी बात सही मारी है कि नहीं यस आपको? सर। हाँ जी सर। यानी कि सब हटा के हम क्या कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं थ्री, राइट। और प्लस ये हो जाएगा यस सर। टू ए डॉट बी प्लस टू बी बी डॉट सी, डॉट सी, सी डॉट ए। टू सी डॉट ए, राइट। सर तो टू अगर हम कॉमन ही निकाल लें। टू कॉमन ले लेंगे, थ्री को ट्रांसपोज कर दो पहले, तो टू कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, राइट, इक्वल्स टू यस सर। माइनस थ्री, राइट। यस और सर। वैल्यू जो पूछा है इन्होंने, टू का डिवाइड कर देंगे। इज इट क्लियर ना? यस सर, तो हमारे पास यही ए वैल्यू डॉट पूछा बी ना? प्लस बी डॉट सी यस, प्लस सी। ये आपका मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इसे एक बार देख लो अच्छे से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इसका होल स्केल लेना पड़ेगा मैग्नीट्यूड लेने के बाद, राइट, जिससे इसे हम ब्रेक कर सकें ऐसे। दैट इज द पॉइंट, की पॉइंट। यस सर। क्लियर ना? यस सर। देखें, मैं आपको अब क्रॉस प्रोडक्ट बता देता हूँ, ठीक है, फिर आगे करते रहेंगे। बता दूं आज? हाँ जी सर। हाँ अनिरुद्ध, बताऊं ना? यस सर। चलिए, यस सर। देखो, आपको मेरी देर आर आवाज नहीं आ टू रही क्या? वेक्टर्स। यस यस, देर आर टू वेक्टर्स ए और बी, राइट, बिटवीन यस एंगल सर। थीटा। तो ए क्रॉस बी जो होता है ना, सिंबल होता है ये, डॉट का होता है आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, राइट, डॉट लगाते हैं या क्रॉस लगाते हैं, ठीक है। यस। ये तो आपको यस सर। पता ही है क्या होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। और ये जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। एंड एक वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर एन कैप, जो कि ए और बी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं ना, ए और बी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर। मेरी बात सही में आई कि नहीं? अब हाँ जी सर। बताइए, मान लेते हैं ए और बी इस स्क्रीन के सरफेस पर ही लाई कर रहे हैं, तो ठीक है सर। इस सरफेस के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर्स हो सकते हैं अगर यहाँ से ड्रॉ करें इस वाले पॉइंट से? एक तो हो सकता है अपवर्ड, यस सर। और एक हो सकता है डाउनवर्ड, राइट। ऊपर। यस सर। मेरी बात सही में आ रही है आपको? यस सर। और ये जो है ना, ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, ये डिपेंड करता है कि ए क्रॉस बी कर रहे हैं या बी क्रॉस ए कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर। अब ये मीटिंग खत्म होने वाली है, अभी रीजन कर लेना। अच्छा बताओ, ए ओके क्रॉस सर। बी करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे, तो स्क्रू जो है ना, जो पेच होता है, उसे अगर ए से हाँ बी जी की सर। तरफ घुमाएंगे तो ऊपर आएगा या नीचे आएगा? ऐसे घुमा रहे हैं ना, ए से बी की तरफ घुमा रहे हैं, हाँ जी सर। तो ये स्क्रीन के अपर नीचे। खुलेगा बेटा पेज, तो ऊपर की तरफ आएगा ना इसमें, ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा बेटा ए क्रॉस बी। और बी क्रॉस ए करेंगे, बी क्रॉस ए करेंगे तो कसा तो जाएगा ना ऊपर पेज, जाएगा।
यस फिर सर, जाएगा तो अंदर नीचे की जाएगा। तरफ, तो ये हो गया बी क्रॉस ए, राइट। यस सर। ठीक है, यही एन कैप होता है, ये आप